बाबा लोगों कैसे हो आप लोग। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई ट्रिप ये। और फाइनली आज है 27 में और मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया जो अभी ओपन हुई है ट्रेवलर्स के लिए और सारी रेस्ट्रिक्शंस लगभग ख़त्म सी हो गई है। तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ फटाफट। अभी मेरे साथ क्या हुआ, बस मुझे बोर्डिंग गेट पे जाना है, सब कुछ हो चुका है, इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब कुछ। तो क्या क्या आपको ज़रूरत है अभी मैं बता देता हूँ। 27 मई की अपडेट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, मतलब आने और जाने के दोनों की टिकट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपके पास दोनों डोज लगे हुए हैं तो RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। RT-PCR 18 मई से हट गया है इंडोनेशिया के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको PD लिंगुडी ऐप एक इंडोनेशिया की, वो आपको डाउनलोड करके ले जानी है, उस पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अभी मैंने करा नहीं है, कर दूंगा, ठीक है। वो देखते हैं। और इसके अलावा इंश्योरेंस जो है मैंने ICICI लैम्बोर्ट का लिया है, जो 700-800 का कुछ मुझे पड़ा है और उसमें 25,000 USD कवर करता है। कोविड का है, हालांकि मुझे इंश्योरेंस का यहाँ नहीं पूछा, लेकिन वहाँ पे ज़रूर पूछ सकते हैं बाली में। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, बस यही सब है। इसके अलावा होटल बुकिंग, एक दिन का स्टे आप कर सकते हो। अगर आप बैकपैकर्स के उस पर जा रहे हो तो एक दिन का स्टे आप कंफर्म लेकर चले जाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बाली जाने के लिए अभी ज़रूरत है 27 में। RT-PCR की ज़रूरत नहीं है अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो। 2 डोज या बूस्टर डोज लगे हुए हैं तो RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 डोज है या डोज नहीं है तो RT-PCR की ज़रूरत है 48 आवर्स के पहले वाली। मेरी आज फ्लाइट है एयर एशिया, जो बेंगलोर से मलेशिया और फिर मलेशिया से बाली है, ठीक है। तो ट्रांजिट मैं मलेशिया से कर रहा हूँ, लेकिन मलेशिया की रिक्वायरमेंट्स यहाँ उन्होंने नहीं पूछी, ठीक है। मतलब आपको मलेशिया के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फ्लाइट ये बुक कर सकते हो। और एयर एशिया की आप फ्लाइट अभी बुक करिए बाली के लिए, क्योंकि सबसे चीपेस्ट आ रही है। तो ये सब नीड यहाँ पर है। मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ, बहुत ही मस्त लग रहा है अब, क्योंकि सारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो एक बार और आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ। पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, PD लिंगुडी ऐप जो बाली की है वो, ठीक है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बोथ डोज हैं तो RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होटल एकोमोडेशन, इंश्योरेंस 25,000 USD जो मिनिमम कवरेज वाला है वो आप लेके जा सकते हैं, जिसमें कोविड हो। ICICI का सबसे चीपेस्ट है, वो आप लेके चल जाना अगर आपको जाना है तो, ठीक है। और इसके अलावा बस यही सब रिक्वायरमेंट्स है। और वहाँ पे जो भी होगा वहाँ का मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चलते हैं नए सफ़र पर। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि बाली जो है वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, लेकिन अभी वीज़ा ऑन अराइवल लग रहा है। बाली में ही जाके मतलब मैं वीज़ा लूँगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लेकिन 35 USD के समथिंग की फ़ीस देनी पड़ेगी। पहले कोविड के पहले वीज़ा फ्री था, लेकिन जब से अभी स्टार्ट हुआ है तो 35 USD का वो चार्ज ले रहे हैं। बाकी आप वीज़ा की इंडिया से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 मंथ का जो वीज़ा है 30 डेज़ का, वो आपको बाली जाने पर वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको बताओगे आराम से आपको वीज़ा मिल जाएगा। और ये है आपका बेंगलोर एयरपोर्ट। जब आप सिक्योरिटी के बाद आ जाओगे तो इंटरनेशनल जो है टर्मिनल सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। बार वगैरह, स्टारबक्स वगैरह, ठीक है। उधर कैफ़े है, बहुत सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स है। तो जब भी आप आओगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये सब। बाकी तो जब भी सब कुछ हो जाए ना, घर से ज़रूर आप खाना लाओ, इससे बेहतरीन खाना नहीं हो सकता है। मम्मी ने मुझे नमकीन पुड़िया वगैरह जो अपने अजवाइन की बनती है वो बांध दी थी, तो मैं वही खा रहा हूँ एयरपोर्ट पे। इससे अच्छा सुकून वाला माहौल नहीं हो सकता जब सब कुछ आपका क्लियर हो जाए, इमिग्रेशन सब कुछ। आप घर का खाना खाओ, सिंपल, एकदम मस्त, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। मेरी बोलने की आदत है ये, मैं यहाँ पे एंजॉय करता हूँ। बाकी फिर कुछ और मिलता है तो वीडियो क्रिएट करूँगा, नहीं तो डायरेक्ट मलेशिया ट्रांजिट रीजन में मिलेंगे। और ये अपन जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ, वो खड़ी हुई है एयर एशिया, ठीक है। तो फाइनली एयर एशिया में बैठ गए हैं, ठीक है, कुआलालंपुर तक। कुआलालंपुर से भी एयर एशिया ही है, सिंगल PNR से। फ्लाइट भरी हुई है, मतलब 70-80%। मास्क कोई लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, मैं भी हटा देता हूँ अभी, ठीक है। और देखो आप एक बार बैक व्यू, फोटोज एंड विंडो सीट मिल गई है अपने को, तो बढ़िया मज़े आएंगे। सो बेंगलुरु से चल के कुआलालंपुर तो आ गए हैं। अब ट्रांजिट का मैं बता देता हूँ। मैं बैठा हूँ अभी ट्रांजिट रीजन में, मतलब यहाँ से मेरी फ़्लाइट है 10 बजे, अभी 7 बजे हुए यहाँ पे, ठीक है।
तो ट्रांजिट में ऐसा होता है कि आप आइए और सिक्योरिटी होती है, केवल सिक्योरिटी चेक इन, आपका जो चेक इन है वो नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये ट्रांजिट में आ गया हूँ और यहाँ पे जैसे इस तरह के गेट्स बने हुए हैं सी, जैसे ट्रांजिट में ये L1 है, ठीक है। मेरा हालांकि L6 है, तो ये L1 गेट है, ये ओपन होगा जब आपकी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा, ठीक है। और फैसिलिटीज़ ज़्यादा तो नहीं है ट्रांजिट रीजन में, जैसे वॉशरूम्स वगैरह है, एक दो शॉप्स है। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है तो वो भी थोड़ी सी बंद है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, वो L6 है, वहाँ से अपन ट्रांजिट करेंगे, वहाँ से फ़्लाइट में अंदर हो जाएंगे अपन, ठीक है। तो इधर ट्रांजिट में सिक्योरिटी चेक इन होता है बस, कि जैसे आप आ रहे हो तो जैसा इंडिया में हुआ था, यहाँ पे भी वही आपका जो हैंड बैगेज है उसका पूरा सिक्योरिटी चेक और आपका खुद का होगा, और बाकी आप फिर यहाँ पे आ जाइए ट्रांजिट रीजन में। अब जैसे L6 है मेरी फ़्लाइट, तो L6 के लिए मैं उधर चला जाऊँगा अभी 10 बजे, तब तक यहीं वेट करो। और इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि कंट्री दूसरी है, ठीक है। तो मिलते हैं डायरेक्ट अब बाली में ही, चलो। सो फाइनली बाली में अपनी एंट्री तो हो गई है, ठीक है। और फ़्लाइट तो सही टाइम पे आ गई थी, लेकिन इमिग्रेशन में बहुत टाइम लग गया। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप आ रहे हो, वीज़ा ऑन अराइवल आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। 38 USD उन्होंने लिए हैं अभी बाली के वीज़ा ऑन अराइवल के। उसके बाद इमिग्रेशन होगा, तो इमिग्रेशन में बहुत भीड़ है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और मतलब 2 घंटे मुझे लग गए, ठीक है, इमिग्रेशन पे। उसके बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पे बाहर। जैसे आप यहाँ आओगे, ये मनी चेंजर आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप, जैसे मेरे को 13.7 मिला है USD, US डॉलर का करेंसी जो है वो 13.7 यहाँ से मिला है। तो आप तो थोड़ा बहुत कर लो, जैसे 20 USD मैंने यहाँ से चेंज करवा लिया, ताकि यहाँ से टैक्सी वगैरह जो भी लूँगा उसके लिए काम आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं फिर डायरेक्ट बाली में। ये एयरपोर्ट है बाली का, ठीक है। और सिम वगैरह का भी मैं बता देता हूँ, अभी आगे सिम मिलेगी। तो ये रहा यहाँ का टूरिस्ट ऑफिस। तो अपन वहाँ जाके पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है बाली एक्सप्लोर, ठीक है। तो ये आ गए अपन बाली के एयरपोर्ट के बाहर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है पब्लिक बस सर्विस, ठीक है। तो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। मिनी वैन वगैरह सारा यहाँ से हो जाता है। ये देखिए, ये एंट्री गेट है यहाँ का, और यहाँ पे सारे टैक्सी वाले खड़े हैं। तो पिकअप जो होता है वो नाम लिखा रहता है, वो यहाँ से जाता है। बाकी अपन चलते हैं, शटल बस वगैरह जो भी मिलेगी अपने को देखते हैं। तो भाई ये एक भाई मिल गए हैं मुझे, ठीक है। सो इट्स 50 ये ले रहे हैं, और ठीक है ये प्राइस, ठीक है। और अभी मैं ये टैक्सी से ही जा रहा हूँ, तो फिर पहुँच के बताता हूँ।